उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार पे। उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है। और 5 साल मुझे लग गए एक अवैध कब्जा को हटवाने में इस सरकार में। तो क्या मैं मानूं कि ये शासन सत्ता का दबाव नहीं है? अब तो उस पर बुलडोजर चल गया है जी, बुलडोजर चल गया है उसके के बाद से मतलब कुछ जमीन तो मतलब जो स्कूल आप बता रहे हैं उसकी कुछ जमीन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ 1 डिसमिल भी विद्यालय के नाम से कोई जमीन नहीं थी, प्रबंधक के नाम से कोई जमीन नहीं थी। जो भी जमीन था वो गवर्नमेंट की जमीन थी और 132 की लैंड थी। हम इस समय आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता कह सकते हैं, उनके साथ इस समय जुड़े हुए हैं और कुछ समस्याएं हैं बंगरा बाजार में। हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि वह समस्या क्या है और किन समस्याओं को लेकर के कले जो भागवत भगत की प्रतिमा बनी हुई है बंगरा बाजार में, जो भागवत भगत हैं उनकी प्रतिमा के सामने मतलब ठीक अनशन किए हुए थे और कल इनका अनशन चला और आज हम इनके पास पहुँचे और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ था सर कल। एक्चुअली ये मेरे मैं ग्राम सभा बंगरा बाजार का निवासी हूँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह। और ये ग्राम सभा की भूमि है खेल का मैदान और बंजर, जिसको तथाकथित कुछ लोगों ने कुछ क्या ये कि यहाँ लघु माध्यमिक विद्यालय था पहले, उसके प्रबंधक हुआ करते थे। उस प्रबंधक ने अपने विद्यालय के नाम गलत तरीके से इंद्राज जो है विद्यालय के नाम अंकित करा लिया था। और मैंने उसकी लड़ाई स्थानीय स्तर से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ा और वह ज़मीन खेल का मैदान और बंजर ग्राम सभा के खाते में अंकित हुआ। फिर उस पर जो मकानें बनी हुई हैं उसका डेमोलिसिस करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। और लेकिन उसकी बेदखली की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही थी, जो इनकी मजबूरियां भी थी। अच्छा, 1 मिनट हम आपको रुकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर वह जो बंजर भूमि है खेल के मैदान के नाम से है तो वहाँ पर मतलब विद्यालय कैसे बन गया, इसकी कहानी कुछ बताएंगे? चूँकि वो शासन सत्ता का पहले वो अपना लाभ लेकर के और अधिकारियों को अपने गुडविल में करके और वो ज़मीन जो है विद्यालय के नाम उन्होंने गलत तरीके से, चूँकि वो जो प्रबंधक थे वो पहले भी इस गांव के प्रधान भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने भेजा एक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रस्ताव जो है विद्यालय के पक्ष में करा लिया और करके उन्होंने पूरी खेल का मैदान जो 132 की लैंड हुआ करती है, वो कभी भी इंद्राज खेल का मैदान का जो नवैयत नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अधिकारियों ने भी पूरे नियम को ताक पर रखते हुए और वो विद्यालय के नाम कर दिया। अच्छा, कल आप जो अनशन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, वह किसके खिलाफ था? वह एक शासन सत्ता के खिलाफ था। और शासन सत्ता के खिलाफ इसलिए था कि चूंकि मैं 2017 से मेरे पक्ष में नहीं, वो एक जनहित पक्ष में वो बेदखली का आदेश पारित हुआ, लेकिन वह अवैध कब्जा नहीं हटवाया जा रहा था और वह केवल यहाँ के स्थानीय सांसद के एक दबाव में प्रशासन चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूँ। इसका उदाहरण भी मैं दे देता हूँ। जब 2 कमरे 2019 में हटाए जा रहे थे तो वहाँ से फ़ोन आने के बाद 2 कमरों को तोड़ने के बाद तत्काल प्रशासन बैक हो गई। और कल भी मैं जब धरने पर बैठा था, मेरी उच्चाधिकारियों से वार्ता भी हुई। उन लोगों ने एक व्यवस्था बताई। मैं समझ सकता हूँ कि एक धरना देने वाले व्यक्ति का ज्ञापन लेने तक तहसील का कोई एक छोटा सा कर्मचारी लेखपाल भी नहीं आता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितने दबाव में चल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। अब कल आपने धरना दिया और आज स्वतः कैसे आपने धरना मतलब उस धरने को समाप्त कैसे कर दिया? धरना समाप्त करने का ये वजह हुआ कि मेरी अधिकारियों से वार्ता भी हुई। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश पारित किया है कि जब तक अवैध कब्जा नहीं हटवाया जाता तो उसमें वेतन रोक दिया गया है हमारे क्षेत्रीय लेखपाल का। और ये सभी लोग उस पक्ष में थे कि जो न्यायपालिका का आदेश है उसका क्रियान्वयन करा दिया जाए तो हम लोगों का वेतन भी भुगतान हो जाएगा और न्यायपालिका का आदेश का एक अनुपालन भी हो जाएगा। जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि और भी तो लोगों को परेशानियां होती होंगी, मतलब इस खेल के मैदान से जो रिलेटेड हैं, जो गांव के वो जो बच्चे हैं, वे लोग आपके पक्ष में हैं
कि नहीं? नहीं, सारे लोग मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि मेरा ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था और उस खाली कराने का भी एक मेरा उद्देश्य है। मैं 2019 से अनवरत ये कह रहा हूँ कि जब भी यहाँ 4 जनवरी को भागवत भगत जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो भी सरकार का प्रतिनिधित्व आता है, हमारी एक मांग रहती है कि वह एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको थोड़ी देर के लिए। जब भी भागवत भगत का मतलब दिन जब आता है तभी आप मतलब यहाँ पे अनशन क्यों करते हैं? नहीं, उसलिए करना पड़ता है कि ये धर्म कहीं राजनीति से नहीं जोड़ता है आपको? नहीं, बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ता है, क्योंकि यहाँ 4 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है वो बिल्कुल जो कराता है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही कराता है। किस उद्देश्य के लिए? वो अपने पद पाने के लिए। जब भी चुनाव आता है तो वो बंगरा की ही धरती का इस्तेमाल करता है, लेकिन बंगरा का विकास कितना हुआ आप यहाँ स्थानीय माहौल और आसपास के तरक्की के बारे में देख सकते हैं कि 2004 से अनवरत बंगरा में जो है कार्यक्रम लगता है, लेकिन यहाँ न कोई स्कूल खोला गया, न अस्पताल खोला गया, न कोई सरकारी संस्थाएं लगाई गई। तो इससे भी तो ये पता चलता है ना कि ये बंगरा में केवल एक जयंती के नाम पर राजनीति करना ये राजनीतिक व्यक्तियों के लिए एक अड्डा बन चुका है। अच्छा देखिए, जो अगर हमारी आवाज़ अगर हमारे जनप्रतिनिधियों तक जा रही है तो देख लीजिए, जनप्रतिनिधियों का मतलब एक तरह से आवागमन तब होता है जब वोट को कलेक्ट करना होता है, अपने पक्ष में करना होता है, क्योंकि हम आते हैं और गरीबी का मुद्दा दिखाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा दिखाते हैं, तमाम मतलब अशिक्षा का मुद्दा दिखाते हैं, और वह उन मुद्दों पर जब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट में, शासन सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद से स्वतः भूल जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा कल धरना भी था कि ये अवैध कब्जा हटवाया जाए, और 4 जनवरी को जो भी कार्यक्रम इस समय लग रहा है तो ये अब तो आने वाला दिन ही बताएगा कि सरकार के कौन से प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं पूरी अपने दमदारी के साथ और जनता के सहयोग से ये मांग करूंगा कि वो जो ज़मीन खाली हुई है उस पर एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए, और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि यहाँ के गरीब और असहाय और जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं उसका एक जो है अस्थायी समाधान निकल सके। मैं आपकी मीडिया चैनल के मांग से द्वारा एक जनप्रतिनिधि और सरकार से मांग करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तो उस पर बुलडोजर चल गया है। जी बुलडोजर चल गया है, उसके बाद से मतलब कुछ जमीन तो मतलब जो स्कूल आप बता रहे हैं उसकी कुछ जमीन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ 1 डिसमिल भी विद्यालय के नाम से कोई जमीन नहीं थी, प्रबंधक के नाम से कोई जमीन नहीं थी। जो भी जमीन था वो गवर्नमेंट की जमीन थी और 132 की लैंड थी। अच्छा, और कुछ व्यक्तियों द्वारा अगर आप पर ब्लेम किया जाए कि अपनी मतलब राजनीति चमकाने के लिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को चमकाने के लिए, अपना स्तर उठाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। अगर ये ऐसा करना होता तो मैं कल आम आदमी पार्टी का बैनर तले मैंने धरना प्रदर्शन दिया होता, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सार्वजनिक रूप से ये धरना प्रदर्शन दिया था। और दूसरी बात रह गई कि यह न्यायपालिका का आदेश है, किसी पार्टी विशेष का और किसी राजनीतिक व्यक्ति। एक मिनट, अभी आपने कहा कि मतलब जो सांसद महोदय हैं उनका मतलब हस्तक्षेप होता था, तो क्या अब मतलब मान सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे जज से वो बड़े हैं? नहीं, जज से बिल्कुल बड़े नहीं हैं, जज से बिल्कुल बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी उत्पन्न हुई, व्यवधान उत्पन्न हुआ ऐसा कि मेरा आदेश 2017 से पारित हुआ है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार पे। उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है, और 5 साल मुझे लग गए एक अवैध कब्जा को हटवाने में इस सरकार में। तो क्या मैं मानूं कि यह शासन सत्ता का दबाव नहीं है? आज सांसद जी इस पर सहयोग किए हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि आज उसने न्यायपालिका के आदेश का और प्रशासन की गरिमा जो होती है, प्रशासन का दायित्व जो होता है, उसका बखूबी उसने पालन किया है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। और देख लीजिए, यह 5 साल बता रहे हैं ना? जी, 5 साल हो गए जब से मतलब निर्णय आया है, उसके बाद से 2017 में निर्णय जी बिल्कुल 2017 में निर्णय आया, उसके बाद से आज 5 साल पूरे हो गए हैं। 2022 समाप्त होने वाला है, 23 आने वाला है, अंतिम मंथ है। 5 साल लग गए एक अवैध कब्जा को हटाने के लिए।